एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज आज रात मतलब लास्ट नाइट हम लोग यहीं सोए थे नीचे। मेरी एसी खराब है तो इस रूम की हालत मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो बिस्तर ही बिस्तर चारों तरफ। ये यहाँ का बिस्तर हटा दिया हमने। ये अपने टीचर की एक्टिंग कर रहा है। कैसे एवा बोलते शिव्य क्या कर कल रक्षाबंधन और हम जाएंगे राखी के कुचामन। अभी डिसाइड नहीं है। डिसाइड है, अगर पापा नहीं जाएंगे तो हम जाएंगे। पापा जाएंगे तो भी हम जाएंगे। लव दीदी को हम यहाँ पर छोड़ के जाएंगे पिछली बार की तरह। सो गाइज अभी तो हम लोग सफाई कर रहे हैं और थोड़ी देर में आप लोगों से मिलते हैं। और कल रक्षाबंधन है तो उसकी बहुत सारी तैयारी भी हम लोगों को करनी है, राइट? A few moments later. ना होगा इतनी बड़ी में। भाई है सही लग रही है वैसे तो, पर भारी हो गई यार, ये भारी है बहुत। कढ़ाई में बना लो, कढ़ाई में। हाँ सही है। और ये सही है। हाँ ज्यादा पटको भी नहीं है। वो काटे मजा आ गए। ज्यादा ही स्टाइल दिखा रहे थे। ये देखो वापिस, ये गाइस बंद ही नहीं हो रहा था। ये नहीं, ये बस ये बना रही है। पापा यहाँ पे बात कर रहे हैं, धीरे बोला थोड़ा। A few moments later. हेलो एवरीवन। तो गाइज मैं रेडी हो चुकी हूँ और रेडी होके मैं नीचे आ चुकी हूँ क्योंकि अभी मैं और मम्मी जा रहे हैं। मैं भी चलूंगा। नहीं तू नहीं जा रहा। नहीं मैं तो जाऊंगा। क्यों? जाऊंगा मैं तो अभी मैं और मम्मी जा रहे हैं। अभी इसका डिसाइडेड नहीं है। तो हम लोग जा रहे हैं पापा का कोई गिफ्ट देखने। और पापा का कल बर्थडे है क्योंकि कल है 9 अगस्त। तो कल राखी भी है और पापा का बर्थडे भी है। तो हम दोनों काम करने जा रहे हैं, राखी की प्रिपरेशन भी। गाइस जैसे सुबह देखा होगा आपने प्लेट बना ली? नहीं। सो गाइज मैं राखी के लिए इंडी प्लेट पे थोड़ी दे जो वो तिरंगा लगा दो उसमें। नहीं। सो गाइज राखी के लिए मैं प्लेट बनाने का सोच रही थी कि वो जिसमें राखी रखते हैं, एक डेकोरेशन वाला। जैसे सुबह लेकिन हमने तैयारी करी थी और जैसे स्टाइल में थी। तो अभी डिसाइडेड नहीं है कि हम लोग बनाने वाले हैं या नहीं बनाने वाले हैं क्योंकि हमें बहुत सारे काम और भी है। तो अगर मुझे टाइम मिला तो मैं बनाऊंगी, वरना नहीं। मेरी चप्पल फंस गई। तो निकाल लेना यार। अरे यार मैं सो गाइज अभी हम लोग निकल रहे हैं, मैं और मम्मी। हम लोगों से मिलते हैं। गाइस देखो सो गाइज़ मैं और मम्मी आ चुके थे मार्केट। तो हम लोग आए थे यहाँ पे। ये है एक जेंट्स का शॉप जहाँ से हमें लेने थे पापा के कपड़े। तो यहाँ पे मम्मी देख रही थी पापा के पैंट्स, और इस बार हम लोग कुछ फॉर्मल लेने वाले थे। तो हम लोग पैंट्स और शर्ट लेने वाले थे, ना कि जीन्स। तो हमने यहाँ से प्रेफर किया A लेना। few moments later. गाइज हम लोगों ने ड्रेस ले ली और अब हम लोग जा रहे हैं। वो शुभ लाभ और वो सब भी ले लेते हैं अभी। सो गाइज़ हमने पापा का गिफ्ट ले लिया था जो कि मम्मी देने वाली थी। तो हमने फॉर्मल ड्रेस ली थी और फिर हम लोग आए यहाँ इस शू शॉप पे जहाँ से हमें लेने थे एक छोटे से बेबी के लिए शूज़। हमने बहुत सारे शूज़ यहाँ पे देखे लेकिन कुछ का साइज़ मैच नहीं था और कोई जो था वो हमें पसंद नहीं आ रहा था। तो हमने यहाँ से सिर्फ हमारे लिए स्लीपर्स ले ली और फिर हम लोग आ गए इस दूसरी शॉप पे। और यहाँ पे भी हमें समझ नहीं आ रहा है, आपको मम्मी का फेस देख के पता ही चल रहा होगा। लेकिन यहाँ पे कुछ देर दिखने के बाद में हमें बच्चे के शूज़ भी पसंद आ गए और यहाँ पे वास्ट वैरायटी थी हील्स की। तो मैंने यहाँ से हील्स भी फाइनल की और फिर हम लोग पहुँचे यहाँ पे एक बैंगल्स शॉप पे क्योंकि मम्मी को राखी के लिए न्यू बैंगल्स लेने थे। शूज़ वगैरह सब ले लिए थे और अब हम लोग आए हैं यहाँ पे बैंगल्स की शॉप में जहाँ से मम्मी लेने वाली है बैंगल्स।
सो गाइज़ अगेन यहाँ पे मम्मी को समझ नहीं आया तो हम लोग दोबारा दूसरी शॉप पे गए। पता नहीं क्यों आज फर्स्ट शॉप पे कुछ समझ नहीं आ रहा है, हर शॉप पे दोबारा जाना पड़ रहा है। तो हम लोग यहाँ पे आए और यहाँ से हमने फाइनल किया ये रेड कलर के बैंगल्स, और इनका साइज़ हम लोग बड़ा करवा रहे थे ताकि मम्मी को ईजी रहे इनको पहनने A में। few moments later. अभी हम लोग घर आ चुके हैं, मैं और मम्मी। हम लोगों ने बहुत सारी शॉपिंग कर ली है और अभी मेरे को बहुत तेज़ भूख लग रही है, तो मैं लेकर आई हूँ खाना, क्योंकि मैंने आज सुबह से कुछ भी नहीं खाया था। तो अब मैं खाना खाऊंगी और उसके बाद में कुछ और काम रह गए जो अभी मैं जाऊंगी करने। तो गाइज़ मैंने खाना खा लिया था और खाना खाने के बाद में थोड़ी लेट हो गई। सो अभी मैं और गन्नू जा रहे हैं क्रॉक्स लेने, क्योंकि मेरे क्रॉक्स है ना एकदम टूट चुके हैं। तो हम कल के लिए भी नया पहनूंगा, क्योंकि मेरे पास कोई जूते नहीं है, अगर हैं तो वो सारे टाइट है। अब मैं क्या बताऊँ तुम लोगों को। सो गाइज़ हम लोग यहाँ पहुँच चुके थे दोबारा से ये शू शॉप पे, क्योंकि हमें लेने थे गन्नू के लिए क्रॉक्स और शूज़। हमारे साथ में लवी भी आई थी, हमने बहुत सारे शूज़ और स्निकर्स और क्रॉक्स वगैरह देखे। ये रेगुलर कस्टमर है मेरे। हाँ। और हम लोग यहाँ इनको अच्छी सर्विस देते हैं और थोड़ी इनसे इंग्लिश भी सीख लेते हैं हम लोग। भैया तो मैंने राजस्थानी आवे है, फुल राजस्थानी सीखो बात करूँ। हाँ। झुंझुनू से कावाटी भाषा करा आपा। हाँ, लेकिन ये सेम है इसके पास। सेम है तो चले बात ही नहीं। सो गाइज़ यहाँ पे हम लोग देख रहे थे गन्नू के लिए सैंडल टाइप के क्रॉक्स थे, तो मुझे ये अच्छे लग रहे थे, लेकिन ये गन्नू के पैर में सही नहीं आ रहे थे, मतलब इसके पैर में निकल रहे थे। तो हमने यहाँ से कुछ भी नहीं लिया गन्नू के लिए और फिर हम लोग यहाँ से निकल गए, क्योंकि हमें हो रहा था बहुत ज़्यादा लेट। तो हम पहुँचे डायरेक्टली इस बेकरी शॉप पे, जहाँ से मैं ऑलमोस्ट मेरे सारे केक्स लेती हूँ, क्योंकि यहाँ के बेंटो केक्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, स्पेशली जो ट्रफ़ल वाले होते हैं। पापा के केक लेने एक ही मिल के हैप्पी बर्थडे। और आज यहाँ पे भी काम नहीं हुआ, इनके ट्रफ़ल केक्स ख़त्म हो चुके थे। तो हम लोग पहुँचे बिस्क्रो बेकरी। तो यहाँ पे वास्ट वैरायटी थी, लेकिन यहाँ पे बेंटो केक्स नहीं थे और बड़े केक लेके हमारा कोई भी सेंस नहीं था। तो हमने यहाँ से कप केक्स लिए। तो हमने अब केक ले लिया और फिर घर नहीं जा रहे। अभी हमें शुभ और लाभ लेना, शुभ और लाभ, घर को शुभ बनाने के लिए और लाभ लाभ आने के लिए शुभ और लाभ। अरे शुभ लाभ लेंगे और लाभ कोन मतलब लेंगे, लाभ क्योंकि कल है राखी। लाभ मतलब और वो भी लेंगे तभी लाभ मतलब क्या बच्चों के होता लिए है? चॉकलेट बताओ लाभ बताओ क्या होता है? सुई। चल सो गाइज़ मुझे रास्ते में याद आया कि मुझे मम्मी के लिए लेनी है मेडिसिन्स, तो मैंने पहले मेडिसिन्स ली और फिर मैं यहाँ पहुँची शॉप पे, जहाँ से हमें लेने थे शुभ और लाभ। दिखाओ ये कहाँ चिपकाएगी ये, पर इसमें तो शुभ पर्स भी है। ये मेरे को पर्स दिला दे यार। अरे वो चलना, और वो है ना वो। सो गाइस शुभ लाभ लेने के बाद में और मेडिसिन लेने के बाद में मैं और लवी पहुँचे यहाँ इस ग्रॉसरी शॉप पे, जहाँ से हमें लेने थे सेलिब्रेशन के कुछ पैकेट्स और कुछ चॉकलेट्स। क्योंकि मेरे सारे भाई मुझसे छोटे हैं, तो मैंने उनके लिए चॉकलेट्स ली और फिर मुझे फरार रोशर दिख गया तो मैंने वो भी ले लिया। और फिर हम लोगों ने लिए यहाँ से नारियल, जो कि कल राखी के लिए यूज़ में आने वाले थे। नारियल के साथ साथ मैंने यहाँ पे ये खोपरे भी लिए। सो गाइस हमने ऑलमोस्ट सारा सामान ले लिया और अब हम लोग घर जा रहे हैं। अब मेरी दुखने लगी है आँख। फोन देखेगा तो तेरी आँख भी दुखेगी। जाओ सब लोग। नहीं छपरी हरकतें कर रही देख हट जाओ, ये भेड़ेगी क्या हमको? पागल हो क्या यार आप? जब A few moments later. आ चुकी थी और मैंने चेंज कर लिया है, सारा सामान ले आए थे हम लोग और मुझे इतना ज़्यादा हेडेक हो रहा है। और अब मैं जा रही हूँ नीचे मेहंदी लगाने, इस लड़की के जो अभी यहाँ आके गई, इस लड़की के मेहंदी लगा रही हूँ मैं। तो मैं जा रही हूँ अब नीचे और आप लोगों से मिलते हैं थोड़ी देर बाद। दिखाओ भाई मेहंदी दिखाओ आप।
मेहंदी आर्टिस्ट। A few moments later. मैं और लवी ऊपर आ गए हैं, मेहंदी वेहंदी लगा दी मैंने, और ये हम लोग ये करने आए क्या बैलून फूलने आए क्योंकि पापा का कल है बर्थडे और मैं बनाने वाली हूँ बर्थडे क्या होता है भाई, बर्थडे। और मैं पापा के लिए इस पर पेंटिंग बनाने वाली हूँ जो मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगी। अगर अभी नहीं बनी तो तो भाई डेकोरेशन जो थी वो मैंने पूरी कंप्लीट कर दी है, पर इसकी जो पेंटिंग थी वो अभी तक नहीं बनी। अरे कम स्केच बन गया है, कोई बस स्केच दिखा वो स्केच बना दिया मैंने, इसमें स्केच है और ये मैंने हाँ डेकोरेशन कर दी। हैप्पी बर्थडे आज, हैप्पी बर्थडे इसका बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। सो गाइज़ मेरी पेंटिंग तो आज कंप्लीट होने वाली थी नहीं, तो मैंने उसको वाइंड अप कर दिया और फिर यहाँ मैं खड़ी होकर देख रही थी डेकोरेशन, और मैंने लवी को बोला एक बार लाइट्स ऑफ करके दिखा कैसा लग रहा है। ये देखने के बाद में मैंने प्लान बनाया कि पापा को बुलाते हैं ऊपर। उससे पहले मैंने मम्मी और गन्नू को बुला लिया था और हमने ये प्लान बनाया कि हम पापा को बोलेंगे हमारी AC नहीं चल रही है रूम की फिर से, तो पापा ऊपर आएंगे और फिर हम लोग पापा को करने वाले सरप्राइज़। और ऐसा ही हुआ, पापा ऊपर आए और डायरेक्टली पापा मेरे रूम में ही गए AC चेक करने। ऐसे तो चल रही है। सो गाइस पापा को इस चीज़ का कोई आइडिया नहीं था, पापा के लिए बहुत ही बड़ा सरप्राइज़ था। हैप्पी बर्थडे। आप खिला दे पापा को। फोटो पापा को बर्थडे, खुद का बर्थडे याद नहीं था, पापा को खुद का बर्थडे याद नहीं था। A few moments later. सो गाइस मैं अब आ चुकी हूँ अपने रूम में और मैंने चेंज कर लिया है। मैंने मम्मी की मेहंदी लगाई थी, अब मैं मेरी मेहंदी लगाऊंगी। अभी कुछ नहीं है, आपको सुबह इस पे देखने को मिलेगा, लेकिन मैं व्लॉग अभी ख़त्म कर रही हूँ। सो बाय गाइस, आज का व्लॉग हम यहीं ख़त्म करते हैं और अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।